बहुत ही हर्ट हो रहा है मुझे बिल्कुल भी। लोग मुझे छोड़ के आए हंसी खुशी स्टेशन पर, फिर पापा कह रहे हैं कि बेटा मैं माफ करो मुझे, वहीं से आप वापस हो लो, तरुण को कॉल कर लो। हो सकता हम लोग की सेफ्टी के लिए पापा ने बोला हो, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसी वजह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा उदासी भरा है, क्योंकि मैं जाने वाली थी अपने होम टाउन और कोई बात हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी, इतना एक्साइटेड थी कि मैं अपने घर पे जा रही हूँ, मम्मी से मिलूंगी, भाई से मिलूंगी, बहन से मिलूंगी। बहुत, आप मत पूछिए कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए, कितना ज़्यादा खुश थी। ऐसे तो मैं जा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जा रही थी, लेकिन मम्मी मेरी जो है वो 4 महीने हो गए उनसे बात किए। इसी वजह से मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं मम्मी से जा करके 4 महीने बाद मिलूंगी, उनसे बातें करूंगी। एक्चुअली मम्मी मेरी थी नहीं, मुंबई गई हुई थी। मैं और तनु जब हम लोग गए हुए थे तब का ब्लॉग पड़ा है, आप देखिएगा मेरे फैमिली चैनल पे जा करके। उसके बाद से तो मैं नहीं गई क्योंकि मम्मी थी ही नहीं, फिर पापा थे और फिर पापा भी मुंबई चले गए थे घूमने फिरने के लिए। अब 3 महीने वहाँ पे मम्मी को लग गया कि नानी की तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। उसके बाद मम्मी को वहाँ रुकना पड़ा उनको देखभाल के लिए। उसके बाद अभी 3 महीने के बाद वो यहाँ पे आई है, बात भी नहीं करी। जब से चैनल बना था तो नाराज नाराज चल रही थी, बात भी नहीं हो पा रही थी हम लोगों की। मैं तो इतना ज़्यादा हैप्पी थी कि मैं पहले से ही 1 दिन पहले से सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। बउआ के लिए कपड़े वपड़े ले आई ढेर सारे, अपने ले आई, सब कुछ पैक वैक करने लग गई। तो उन कह रहे हैं कि अरे इतना क्या खुश हो रही हो जाने के लिए, नहीं जाना है, नहीं जाना है, रहने दो यहीं पे रहो, बहुत खुश हो रही हो तुम। अब मैके जाने की तो खुशी तो कुछ बात ही अलग होती है उसकी। इसी वजह से तरुण कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी। हाँ मैंने कहा हाँ ठीक है, बड़े आए भेजने भेजने वाले, तुम रोको, तुम बोलोगे तब जाऊंगी क्या? हाँ, अपनी मर्जी से जाऊंगी, अपनी मर्जी से आऊंगी। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कभी रोक टोक करता हूँ क्या? नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा हाँ पता है मजाक कर रहे थे। सब लोग ने आपस में मिलकर के मुझे इतना मस्ती, इतना मजाक किए बैठ करके कि चलो, कल कह रहे थे सना कि अब चले जाओगे, हम भी खेलेंगे यहाँ पे, खूब हम लोग मस्ती करेंगे, मुँह जलाएंगे, यहाँ जाएंगे खाने, पिज्जा खाएंगे, केक खाएंगे, तुम खूब वहीं से देख देख करके जलना। मैंने कहा हाँ भैया, तुम भी तो गई थी लड़बड़ी करके उसके बाद हम लोग भी तो तुम्हें जलाए थे। चलो कोई बात नहीं, जला रहे, मैं तो लड़बड़ी के थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो मिलने जा रही हूँ, और मायके जाने के बाद तो भूल ही जाते हैं। तो कह रही कि अच्छा यहाँ के याद नहीं आएगी तुम्हें? मैंने कहा क्यों याद नहीं आएगी यार, सब लोग इतना हंसी खुशी यहाँ पे रहते, इतना मस्ती मजाक करते, रात में तो 2-2 बज जाते हम लोग, इतना हंसते खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं, क्यों नहीं याद आएगी? वैसे तो मैं घर पे भी जब जाती हूँ तो मैं वहाँ भी शांति से नहीं बैठती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खेलती रहती हूँ, कूदती रहती हूँ, ऊपर नीचे करती रहती हूँ। मेरा जो नेचर है वो चुलबुला टाइप का है, इसी वजह से कि मैं शांति से रहने वाली लड़की हूँ ही नहीं। लेकिन आज मैं इतना ज्यादा सैड हूँ कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे स्माइल है। एक्चुअली मैं ना जाहिर करना नहीं चाहती किसी को कि मैं बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफ में हूँ, ऐसा कुछ है। क्योंकि अगर खुशी का माहौल है तो मैं उसमें शरीक हो जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी चीजों को आगे नहीं आने देती, ऊपर नहीं आने देती। अब हुआ ये कि मैं तो तैयार हो गई, बउआ भी तैयार हो गई, सब लोग मुझे छोड़ के आए हंसी खुशी स्टेशन पर, ट्रेन में बिठा के आए। उसके बाद अचानक से मैंने पापा को कॉल किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अचानक से उन सबको सरप्राइज करूंगी। तो वैसे तो एक बार मैंने किया सरप्राइज, लेकिन पापा को बता दिया था। अचानक से भी जाना वो अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा पापा को बता देते, पापा को मैंने उस टाइम बता दिया था। तो इस बार भी मैं सोची कि पापा को कॉल कर देती हूँ, बस उन्हीं को बताती हूँ, बाकी किसी को नहीं। तो मैंने पापा को कॉल किया, पापा से बोला कि पापा मैं घर पे आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, बाराबंकी पहुंचने वाली हूँ। पापा मेरे कह रहे हैं कि बेटा अभी मत आओ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और अगर नहीं आओगी तो अच्छा है, कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तरुण के लिए अच्छा है, बउआ के लिए अच्छा है, सना के लिए अच्छा है। अभी यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा बवाल चल रहा है। तो मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा पापा मैं तो रास्ते में हूँ और मैं निकल गई हूँ, बाराबंकी पहुंचने वाली हूँ। तो पापा कह रहे हैं कि बेटा मैं माफ करो मुझे, वहीं से आप वापस हो लो, तरुण को कॉल कर लो, आप घर पे वापस चले जाओ। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे। मैंने पापा से पूछा पापा क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। उन्होंने नहीं बताया, बोले बेटा आराम से फ्री होकर मैं बताता हूँ। फिर मैंने तरुण को कॉल किया, मैंने कहा तुमने ऐसी ऐसी बात है और आ जाओ लेने के लिए, मैं यहाँ बाराबंकी स्टेशन पे उतर जाऊंगी, अभी बस 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। तरुण ने कहा कि ठीक है आता हूँ मैं वहाँ पे। वो आए वहाँ पे, वो भी पूछने लगे, एकदम हाइपर होने लगे, क्या हुआ है, इससे कितनी मजाल हो गई जो मतलब रास्ते में से वो लौटा दे वापस। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात हुई होगी,
हो सकता है हम लोग की सेफ्टी के लिए पापा ने बोला हो, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसी वजह से। तो वो कह रहे कि चलो ठीक है, बात करता हूँ पापा से मैं। उन्होंने भी पापा से बात किया, लेकिन नहीं बताया पापा ने। पापा कहे बेटा आराम से सब कुछ बताऊंगा, पहले घर जाओ आराम से, रिलैक्स हो लो तुम लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ सब कुछ। फिर मैं घर पे आई, उसके बाद मैंने पापा को अभी तक कॉल नहीं किया है। कोई तो बात हुई होगी जो वो नहीं बताना चाह रहे हैं। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, मैंने उसको पूछा, वो भी नहीं बता रही है, कोई नहीं बता रहा है। उसके बाद तरुण भी पूछ रहे हैं बार बार कि कॉल करो, देखो किसी और से पूछो शायद पता चल जाए, घर में कजन है उनसे पूछो क्या बात हुई, आखिर क्यों ऐसा हुआ, कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते से लौटा दिया तुम्हें, बताओ, उनसे उनसे बातें करो, उनसे पूछो। पर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे कि मतलब मैं इतना खुश थी कि मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ, एकदम एकदम दिल में एकदम टूट गया अचानक से कि मैं मम्मी मेरी जो है, इतना 4 महीने हो गए थे कि मैं मम्मी से मतलब फेस टू फेस मिल नहीं पाई, उनकी आवाज तक नहीं सुन पाई। मम्मी भी मेरी एकदम नाराज चल रही थी। बस ये कि हाँ पापा मेरे से बात करते रहे हमेशा। अचानक से क्या हो गया, इतना खुशी खुशी हम लोग रह रहे थे, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पर होता है ना कि जो दुनिया है ना वो जीने नहीं देती है। क्या बुराई है अगर कोई मतलब अपनी पसंद से शादी कर ले, अगर अपनी जिंदगी खुद से गुजारना चाहे, खुद से खुशी खुशी अपनी चॉइस लेना चाहे, तो क्या प्रॉब्लम है लोगों को? क्यों लोग ऐसे दूसरों की जिंदगी में अड़ंग के डालते हैं, ऐसे उनकी खुशियों को एकदम पानी फेर देते हैं, ऐसा क्यों लोग करते हैं? बात तो यही हुई होगी ना कि हम लोग इंटर रिलीजन किए हुए हैं, मैं, तरुण, सना, हम सब लोग आपस में इंटर रिलीजन किए हुए हैं। इसी वजह से मैं बहुत ही हर्ट हो रहा है मुझे, बिल्कुल भी। मैं देखिए, मैं अभी तक इतने खुशी खुशी बोल रही थी, लेकिन मैं रोक नहीं पाई खुद को। बहुत हर्ट हो रहा है कि मैं मम्मी से मिलने वाली थी, एकदम बात करने वाली थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। खैर खैर, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो मैं जा नहीं पाई वहां पे। अब क्या बात हुई है, आखिर क्यों पापा ने मना किया है, क्यों कोई कुछ बता नहीं रहा है? कल उनसे इंशाल्लाह कल उनसे बात करूंगी, फिर उनसे पूछूंगी। अभी मैं इससे आगे बोल पाऊंगी, जैसे ही पता चलता है फ्रेंड्स मैं सबको बताऊंगी, आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी कि क्या बात हुई थी। जैसे ही सब खबर आती है घर से कि क्या बात थी, आखिर क्यों मुझे वापस लौटा दिए पापा ने। फ्रेंड्स अभी मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। अगर आपको मेरा वो खुशी वाला ब्लॉग देखना कि मैं कितना हैप्पी थी, मैं जा रही थी, मैं पैकिंग कर रही थी, सब लोग कितना हंसी मजाक किए, तो वो ब्लॉग मेरे फैमिली चैनल पे पड़ेगा, आप वहां पे जाके देखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, तो ये तरुण गुप्ता फैमिली चैनल पे आप जा करके एक बार जरूर विजिट करें। वहां पे मेरा ये खुशी वाला ब्लॉग पड़ा हुआ है, जब हम लोग जा रहे थे, लोग हमको छोड़ने गए, वो सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।